हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए अपन ब्लैक मैजिक सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अपना ब्लैक बुक वाला सीरीज चल रहा है जिसमें अभी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 40 तक डिस्कस हो चुका है। आज अपन 41 to 50 डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो है काफ़ी अच्छा है जिससे आप सीख पाओगे। ठीक है ना, कुछ नया भी सीखने को आपको मिलेगा मे बी। और अगर अपन बात करें जो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन आए उसको आप ट्राई कीजिए। ठीक है ना, ट्राई कीजिए। देन जो भी आंसर आ रहा है आप चैट बॉक्स में लिखिए जो हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर आया। और अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं 41 जो ये क्या कह रहा है। ये देखिए थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे क्वेश्चन है। ठीक है ना, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अपने को बोला है 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये जो है तीन रूट्स हैं जो कि सिमेट्रिक भी है और अल्फा बीटा गामा जो है वो सेग्रीगेट भी है। ओके, बोला है आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एफ एक्स। ये तीनों रूट्स जो है वो किसका है, एफ एक्स का है। ओके, वेयर अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा बीटा गामा जो है वो इस इक्वेशन का रूट्स है। बोला है देन द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का जो नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स होगा उस पर अपने को कमेंट करना है। ओके, तो सबसे पहला अप्रोच अपना क्या होना चाहिए, अगर हमें एक इक्वेशन गिवन है जिसका रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो क्या हम इस इक्वेशन के हेल्प से एक ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं जिसका रूट्स क्या हो, अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा और 1 प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, 1 प्लस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है ना, तो चलिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स के हेल्प से इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं। हमें जो इक्वेशन गिवन है 3x क्यूब माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसका रूट है अल्फा बीटा और गामा। ओके, हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट ये हो। इसमें हमने देखा यार ये जो है सिमेट्रिक फॉर्म में है, बिल्कुल है, और रूट्स यानी कि अल्फा बीटा गामा जो है वो टर्म जो है सेग्रीगेट भी है, यानी कि अपन अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो कैसे करते थे, इसमें किसी एक को आप y के इक्वल लेट कर लो, ठीक है ना, या फिर x के इक्वल लेट कर लो। सोचिए अगर मैं 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू y लेट कर लो, ठीक है ना, या फिर x लेट कर लो। चलिए आप डायरेक्ट x भी लिख सकते हो, x बोल दें तो क्या मैं अल्फा को x के टर्म्स में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से क्या हमने इसको कर दिया 1 प्लस अल्फा और ये आ गया x माइनस अल्फा x। तो यहां से अल्फा देखें तो क्या ये x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा, ऐसा कुछ अपने को दिख रहा है। अब सोचिए ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका रूट अल्फा बीटा गामा है। अगर इसका रूट अल्फा बीटा गामा है तो यानी कि इस इक्वेशन को अल्फा बीटा और गामा सेटिस्फाई कर रहा होगा, चलेगा। तो हमने इसका फायदा उठाया, हमने इस अल्फा को इस इक्वेशन में रख दिया। तो अब ये जो बनेगा ये देखिए कैसा दिखेगा आपको, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 क्यूब, देन आ गया माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसा दिखेगा। ओके, अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि हमें जो ये क्यूबिक मिलेगा इस क्यूबिक का जो रूट होगा वो ये तीनों रूट होगा, ठीक है ना, यानी कि हमें एफ एक्स मिल जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 3x माइनस 1 क्यूब, ठीक है ना। हमने तीनों में एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ पे x प्लस 1 का क्यूब आएगा, यहाँ पे x प्लस 1 है। अगर अपन x प्लस 1 के होल क्यूब से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो क्या कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस 2x माइनस 1 x प्लस 1 स्क्वायर। ओके, देन क्या हो जाएगा प्लस 5 x प्लस 1 होल क्यूब इक्वल्स टू 0। ओके, तो चलिए ये इक्वेशन जो आया है इसको अपने को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं भाई। तो ये आ गया 3x क्यूब
-1 और ये आ गया अपना -3x² प्लस 3x, ऐसा आया। ठीक है, देन आप लिख सकते हो -2, ये वाला पार्ट जो है क्या ये x² -1 इंटू x+1 जैसा हो जाएगा।
बार है। अब चलिए अगर मैं बताऊं जो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो इसमें लीड जो कर रहा है वो x क्यूब कर रहा है, यानी कि ये डिसाइड करेगा जो पूरा फंक्शन किधर को जाएगा। तो सोचिए अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो fx क्या किसको टेंड करेगा भाई, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो कह सकते हैं जो fx टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसा। अगर बात कर लें जो इफ x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तो अभी भी डिसाइड कौन कर रहा है, हाईएस्ट पावर वाला, ठीक है ना। अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो क्या अपन कह सकते हैं जो fx किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को, यानी कह सकते हैं fx टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ध्यान से आपको देखना है, ऐसा है। अब चलिए अगर ग्राफ के बारे में बात करें तो f ऑफ 0 पे जो है वो 4 आ रहा है, और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है, और प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी है, और ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो 0 पे आ गया 4, तो आपको दिख रहा है जो अगर ये इंक्रीजिंग है, अगर 0 पे 4 आया है तो 0 जो आएगा वो मतलब x एक्सिस को जो कट करेगा वो 0 से पहले करेगा। तो 0 से पहले करेगा तो क्या अपन कह सकते हैं जो इसका एक रियल रूट्स आएगा, और वो रियल रूट्स क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है ये जो रूट्स आ रहा है यानी कि x एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है वो निगेटिव पार्ट में कर रहा है, ओके। तो कह सकते हैं 1 निगेटिव रूट चलेगा। तो यानी कि इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं आपने सीखा, इसमें ग्राफ ड्रॉ करना सीखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट सीखा आपने, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट में बताना है, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच लेस देन 1, ठीक है ना, फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए। ये जो एक्सप्रेशन है ये बोला है जो लेस देन 1 होना चाहिए फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इसको, अगर इसको एक साइड ले आए, ठीक है ना, ऐसा करते हैं इस 1 को लेफ्ट साइड ले आते हैं। अगर 1 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो आपको ये दिखेगा लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस 2x माइनस 1 लेस देन 0। आपने बोला फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना। देखिए इसमें अपन क्या क्या सोच सकते हैं, ध्यान से आपको देखना है, इसके बारे में आपको बताना है। ये सारे x के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। अब बताइए अगर आप क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर कह दें फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए लेस देन 0 हो, तो उसके लिए आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हो, आप बोलते हो जो यार उसका जो ग्राफ होना चाहिए, अगर मैं क्वाड्रेटिक इसको बोल रहा हूं तो, ठीक है ना। ऑलवेज लेस देन 0 कब होगा, यानी कि उस क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो लेस देन 0 होना चाहिए, एंड डी क्या होना चाहिए उसका, लेस देन 0 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जो है वो फुलफिल करना चाहिए, ओके। तो चलिए देखते हैं, यहां पे हमने क्या कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ये है, इसको भी लेस देन 0 होना चाहिए, एंड डिस्क्रिमिनेंट जो है वो भी लेस देन 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको लिखते हैं, हमने लिख दिया लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। तो d क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि लेमडा प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और ये आ गया लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 लेस देन 0, ऐसा हो जाएगा, चलेगा, बहुत बढ़िया। तो यहां से आप जो फैक्टर देख रहे हो, क्या ये लेमडा प्लस 2 इंटू लेमडा माइनस 1 लेस देन 0, तो आप बोल सकते हो लेमडा बिलोंग्स टू माइनस 2 to 1, एक तो यह है। अब एंड है तो इंटरसेक्शन है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन और बोले तो यूनियन। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, एंड तो आपने इसको लिख दिया लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा
माइनस 8 लेस देन 0, ऐसा हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से क्या अपन बोल सकते हैं 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 8 लेमडा माइनस 4 लेस देन 0, ऐसा हो जाएगा। अब इसका फैक्टर अपने को दिख रहा है, ये आ गया 5 लेमडा स्क्वायर प्लस 10 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 4 लेस देन 0, ठीक है ना। चलिए इसे 5 लेमडा अपन कॉमन ले लेते हैं, तो 5 लेमडा अगर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा लेमडा प्लस 2 माइनस कॉमन ले लीजिए माइनस 2, तो ये आ गया लेमडा प्लस 2 लेस देन 0, ठीक है ना। तो देखिए इसका फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, तो 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा प्लस 2 लेस देन 0, यानी कह सकते हो लेमडा बिलोंग्स टू माइनस 2 to 2/5, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इन दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि आपका ए भी लेस देन 0 होना चाहिए और डी भी आपका लेस देन 0 होना चाहिए। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा, अगर इंटरसेक्शन लेंगे फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड, तो ये बोल रहा है माइनस 2 to 1, ये बोल रहा है माइनस 2 to 2/5, यानी कि यही वाला पार्ट आने वाला है। तो आपने बोल दिया लेमडा बिलोंग्स टू माइनस 2 to 2/5, ठीक है ना। तो इसमें तो आपने बोल दिया जो भाई ये ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0 होगा, लेकिन आपने इसको क्वाड्रेटिक बोला है। क्या ऐसा हो सकता है जो ये यार क्वाड्रेटिक ना हो लेकिन तब भी ये लेस देन 0 हो? बिल्कुल हो सकता है। सोचिए अगर मैं बोलूं ये वाला पार्ट 0 हो जाए, ठीक है ना, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, तब भी -1 जो है वो लेस देन 0 है। यहां पे ध्यान से देखना है आपको, क्या अपन लेमडा का वैल्यू इफ लेमडा इक्वल्स टू -2 रखें, अगर लेमडा का वैल्यू -2 रखें तो क्या हो रहा है, ये 0, क्योंकि 4 -2 0, तो ये आ जाएगा अपना 0, ये भी 0, -1 लेस देन 0, ऐसा आ गया। यानी कि लेमडा का वैल्यू अगर -2 हो तब भी ये सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि उस कंडीशन में हमने इसको क्वाड्रेटिक माना ही नहीं। अगर ये क्वाड्रेटिक माना यानी कि हमने बोल दिया भाई अगर ये क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो उसमें क्या होना चाहिए, ए लेस देन होना चाहिए, डी लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन हमसे क्या बोला है भाई, ये ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए ना, तो ये अगर क्वाड्रेटिक ना भी हो तब भी नेगेटिव हो सकता है। यानी कि हमने देखा यार ये 0 ये दोनों एक साथ 0 हो जाए तो बचेगा -1, तो -1 लेस देन 0 सारे x के लिए होता है। तो यानी कि लेमडा का वैल्यू जो है वो -2 को भी आप कंसीडर करोगे। ओके, तो अगर अपन इन दोनों को मिला दें, अगर इन दोनों को मिला दें तो क्या अपन बोल सकते हैं लेमडा बिलोंग्स टू -2 to 2/5, ठीक है ना, ये आ गया अपना। अब चलिए आपने यहां से बोल दिया लेमडा बिलोंग्स टू -2 to 2/5 और अपने से पूछा है सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, मतलब जो भी इंटीजर आ रहा है उसके बारे में पूछा है। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो सकता है, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है। अगर इन तीनों का सम करें तो क्या इन तीनों का सम जो है वो -3 आएगा, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकेंड होगा। ओके, इसमें ध्यान देने वाली बातें जो थी वो यही था, जो लेमडा इक्वल्स टू -2 को भी आपको कंसीडर करना था, ठीक है ना। बच्चा अगर ये सॉल्व कर रहा है ये कॉन्सेप्ट तो वो यूज कर लेता है क्वाड्रेटिक का, लेकिन ये वाला वो भूल जाता है, ठीक है ना, अपने को ध्यान से सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं जो क्या कह रहा है। चलिए ये एक क्वेश्चन काफी बड़ा सा दिख रहा है आपको, डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ध्यान से देखिए। इसने बोला है जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो वो रियल है, ये एक अपने को कंडीशन दे रखा है, बोला है इफ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो अपना है ये बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोला हैज रूट्स, इस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है ये 4 है, अपने को बताना है A2/A0। अगर इस ये जो अपने को गिवन है, क्या ये अपने को इसलिए दिया है जिससे अपन अल्फा बीटा गामा डेल्टा पे कमेंट कर पाए, बिल्कुल इसलिए दिया है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अगर देखें तो क्या अपने को यहां से मिल रहा है अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस गामा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस
डेल्टा प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो अपने को क्या मिलेगा, 4 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ऐसा मिलेगा। अब अगर आप इसको ओपन करते हो तो आप देखो यहाँ पे क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा प्लस 1, प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा प्लस 1, प्लस डेल्टा स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा प्लस 1। अब इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो क्या आ गया, -4 अल्फा -2 बीटा -4 बीटा -4 गामा -4 डेल्टा इक्वल्स टू 0, चलेगा। अब सोचिए यहाँ 2 बार माइनस लिख दिया गया है, एक्चुअल में आपको बता रहा हूँ, जो ये देखिए 2 अल्फा है और यहाँ पे -4 अल्फा है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बीटा है, -4 बीटा है, 2 गामा है, -4 गामा है, 2 डेल्टा है, -4 डेल्टा है। अब यहाँ से आप कह सकते हो जी यार ये तो कुछ ऐसा आ गया, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर -2 गामा प्लस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर -2 डेल्टा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसा आ गया। अब बताइए इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्या ये अल्फा -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, बीटा -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, गामा -1 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डेल्टा -1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बता सकते हैं। अब आप सोचिए यार इन चारों का स्क्वायर का सम 0 कैसे पॉसिबल है। इन चारों का स्क्वायर का सम 0 तभी पॉसिबल है जब ये चारों टर्म्स जो है इंडिविजुअली 0 हो जाए, ठीक है ना। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी कि इससे आप बोल सकते हो जो यार यहाँ से अगर ये 0 हो जाए तो अल्फा 1 होना चाहिए, बीटा 1 होना चाहिए, गामा 1 होना चाहिए और डेल्टा 1 होना चाहिए, तभी जाके इन चारों का सम 0 पॉसिबल है। तो ये जो अपने को गिवन था ये हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू यहाँ से मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल सा हो गया। तो अब आपने बता दिया अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू 1। तो अब ये जो रूट आपको गिवन है, ठीक है ना, ध्यान से आपको बताना है मुझे, ये जो है क्या ये यहां से बोल सकते हो यार ये 1 + 1 - 1 है, ऐसा है क्या, ये भी कुछ ऐसा है 1 + 1 - 1, ये भी ऐसा है 1 + 1 - 1, 1 + 1 - 1, ऐसा। यानी कि ये चारों रूट जो है इसका, यानी कि a0 x⁴ प्लस a1 x³ प्लस a2 x² प्लस a3 x प्लस a4 इक्वल्स टू 0, इसका जो चारों रूट है क्या वो 1 1 1 1 है, ऐसा है। हमसे पूछा क्या है इसने, हमसे पूछा है जो a2/a0 बताओ, क्या सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम पूछा है, बिल्कुल पूछा है, यही अपने को बताना है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो हमने बोला सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो क्या आ जाएगा भाई, अगर तुम इसी को आप बोल दो, एक रूट जो है आपका x1 है, दूसरा रूट आपका x2 है, तीसरा आपका x3 है, चौथा आपका x4 है, ऐसा है, चलेगा। तो हमसे सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम पूछा है, यानी कि अपन लिख सकते हैं x1 × x2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो a2/a0 के इक्वल हो जाएगा, चलेगा। अब बताइए इसका वैल्यू किसके इक्वल, अगर दो का अपन पेयर बनाए तो बताइए कितना आ जाएगा। अगर PNC पता है तो डायरेक्ट आप बोल सकते थे 4 अपने पास है तो 4C2 का वैल्यू क्या होता है 6 होता है। एक तो डायरेक्ट आप बता सकते थे ये किसके इक्वल हो जाएगा 4C2, क्योंकि 4 है, 4 में से 2 सेलेक्ट करना है, तो यानी कि आ गया 4 × 3/2 बोले तो 6। लेकिन आपको ये अभी नहीं आता होगा, हो सकता है बच्चा 11th में हो, स्टार्टिंग में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहा हो, उसको नहीं पता हो, तो अपन लिख लेते हैं भाई सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बोल सकते हैं अपन, बोल सकते हैं भाई x1 x2 ले लो
प्लस x1 x3 ले लो, x1 x4 हो गया, फिर क्या हो जाएगा x2 x3, x2 x4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा x3 x4 हो जाएगा, चलेगा। कोई 2 2 4 6 आ गया, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपना a2 अपॉन a0। अब इन सब का वैल्यू अगर 1 है तो आपस में मल्टीप्लाई भी होगा तो क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 3, तो ये आ गया a2 अपॉन a0 और इसका वैल्यू आ गया 6 के इक्वल। ओके, तो अपना रिक्वायर्ड आंसर जो है वो क्या आएगा 6 आएगा। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। चलेगा, चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। अपने पास ये 44 नंबर क्वेश्चन जो है इसने बोला है इफ द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग। इसको तो कह सकते हैं यार ग्राफ से अगर सॉल्व करें तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं और अपन ग्राफ से सॉल्व करते हैं। हमने लेफ्ट साइड का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स जहां पे मॉड का अंदर वाला पार्ट जो है 0 हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ रहा है आपका x इक्वल्स टू 1 आ रहा है, देन x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, x इक्वल्स टू 3 आ रहा है। अब x इक्वल्स टू 1 पे y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अगर अपन 1 पे देखें तो ये वाला पार्ट 0, यहां से क्या मिलेगा 1, यहां से मिलेगा 2, यानी कि 1 पे जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। अगर 2 पे देखें तो ये 0, यहां से 1, यहां से 1, तो इस पे y का वैल्यू आ जाएगा 2। अगर 3 पे बात करें तो ये वाला पार्ट 0, यानी कि यहां से 2, यहां से 1, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 3, ऐसा आ जाएगा। अब आपको पता है जो है क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट मोस्ट वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट साइड में क्या होगा ऑल पॉजिटिव के साथ ओपन होता है, और लेफ्ट वाले लेफ्ट मोस्ट जो है उसके लेफ्ट साइड में ऑल नेगेटिव के साथ ओपन होता है। चले इसके बारे में बात कर लिया जाए। और अगर अपन 0 पे बात कर लें तो भाई 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे बस जानना चाह रहे हैं, तो 0 पे देखिए y का वैल्यू जो है वो 6 आ रहा है, 1 2 3 6 आ रहा है। अब इसके बेसिस पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं भाई। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका रहा x एक्सिस, चलेगा ऐसा है। अब यहां से मार्क करते हैं भाई 0 पे है 6, पहले तो 1 पे देखा जाए तो 1 पे है 3, तो 1 पे 3 यहां पे आ गया 1,3। देन 2 पे क्या है 2, थोड़ा नीचे आता है, 2 पे आ गया 2। देन है 3 पे 3, 3 पे 3। तो बीच वाला जो ये इंटरमीडिएट पॉइंट है इनको आप मिला लीजिए, मिला लिया, चलेगा। अब चलिए आप बताइए ये जो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है इसके राइट साइड में ऑल पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसके आगे जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। अगर तीनों पॉजिटिव के साथ ओपन होगा तो आप बताओ क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, यानी कि आ गया आपका 3x माइनस 6, ऐसा। यानी कि इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है y इक्वल्स टू 3x माइनस 6, चलेगा। और अगर अपन बात करें ये किसके लिए हो गया, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए। अगर अपन बात कर ले इफ x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी कि लेफ्ट मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ्ट साइड में ऑल निगेटिव के साथ ओपन होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें आप बोल सकते हो ये 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, तो ये हो गया आपका 6 माइनस 3x, ऐसा हो गया। तो ये आ गया आपका ग्राफ कुछ ऐसा, और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो होगा y इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, और 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, ये 0 पे अपना 6 दे रहा है, चलेगा। हमें क्या चाहिए, जो ये जो एक्सप्रेशन है मतलब लेफ्ट साइड वाला जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। अगर y इक्वल्स टू 6 लाइन ड्रॉ करें तो y इक्वल्स टू 6 लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला लाइन होगा, ये है आपका y इक्वल्स टू 6। हमें क्या चाहिए,
यानी कि मॉड वाला जो पार्ट चाहिए वो चाहिए भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो यानी कि फेवरेबल पार्ट जो है, क्या ये वाला पार्ट आपका फेवरेबल है, ये वाला पार्ट जो है आपका फेवरेबल है, ठीक है ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो अपने को x मिलने वाला है, एक तो भाई 0 मिल गया। अगर 0 से लेफ्ट साइड देखे तो अपना ये जो ग्राफ है वो 6 से ग्रेटर है, और यहां पे अपने को जानना पड़ेगा जो भाई ये 6 वैल्यू कब देगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, ये जो y है इसको हमने 6 के इक्वल रखा, तो 6 के इक्वल रखेंगे तो यहां से x जो आएगा वो 4 आ जाएगा, यानी कि 12/3 4 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 4,6, ओके। यानी कि 4 के राइट साइड में कह सकते हैं ये ग्राफ जो है वो ग्रेटर देन 6 होगा, ओके। और 0 के लेफ्ट साइड में बोल सकते हैं ये ग्राफ जो है वो ग्रेटर देन 6 होगा। यानी कि इस पार्ट का अगर अपन सॉल्यूशन देखना चाहें तो क्या मैं कह सकता हूं जो इस वाले का जो आंसर होना चाहिए, क्या वो x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 4 टू ∞ होना चाहिए। अब अपने को a प्लस बी बोला है, तो a का वैल्यू पता है भाई, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 0 और b इक्वल्स टू 4। तो अपना a प्लस बी जो है वो 4 के इक्वल आया, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसका 4th ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है, चलेगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम पे देखते हैं जो भाई क्या है अपने पास। ये 45 जो है, यानी कि पिछला जो ये आपने देखा, ये पूरा अपन कह सकते हैं ग्राफ से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इस इनक्वालिटी को भी सॉल्व करके आप डिफाइन करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी सा जो है वो यही है ग्राफ वाला पार्ट, ठीक है ना। अपने को इसी से करना है। चलिए अब अपन 45 नंबर क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। इसने बोला इफ एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 0 to 2। अगर कोई अगर अपने से बता दिया जाए जो ऑड नंबर ऑफ रूट्स या फिर वन रूट के बारे में बता रहे हैं, जो भाई एक रूट जो है वो x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है, ये आपका y इक्वल्स टू fx है, ठीक है ना। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या यूज होता है, देखिए x1 पे निगेटिव और इस पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चाहे x1 पे पॉजिटिव होता है तो x2 पे क्या होता है, निगेटिव होता है, चलेगा। तो इसके लिए कह सकते हैं जो f ऑफ x1 इंटू f ऑफ x2 ये आपका लेस देन 0 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट अपन इसमें यूज कर लेते हैं, क्योंकि बोला है एग्जैक्टली वन रूट जो है वो लाई कर रहा है 0 to 3 में। ये जो क्वेश्चन है ये आपका लोकेशन ऑफ रूट्स पे है, और लोकेशन ऑफ रूट्स का एक बेसिक सा प्रॉब्लम है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहां से ये अपन fx के इक्वलेट कर लिए, तो हमने बोला f ऑफ 0 इंटू f ऑफ 3 लेस देन 0, और इसको आपने fx बोल दिया, चलेगा। अगर f ऑफ 0 लिखे तो क्या ये वाला पार्ट 0 ये वाला 0, तो क्या आएगा 2a इंटू f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 क्या होगा भाई, 9 माइनस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2a लेस देन 0, ऐसा कह सकते हैं। चलिए इस 2 को हटा भी सकते हो क्योंकि पॉजिटिव है, तो a अब ये आ गया 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a लेस देन 0, ऐसा। यहां से क्या ये a और इन दोनों को देखोगे तो क्या ये माइनस a प्लस 6 लेस देन 0। अब क्या ये a माइनस 6 इंटू a ग्रेटर देन 0, ऐसा होगा। अब इसको अगर देखोगे तो क्या आपका a बिलोंग्स टू -∞ टू 0 यूनियन 6 टू ∞ आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ठीक है, चलेगा। तो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसमें देखें, ठीक है ना, तो आपने यहां से क्या बोला भाई, ये अपना क्या होना चाहिए, लाइज इन द इंटरवल 0 to 3 बोला है, एग्जैक्टली वन रूट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसमें आप देखना चाहोगे तो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट लग रहा है। आप बोलोगे जो यार ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं 0 के बारे में, अगर a 0 हो जाए, ठीक है ना, अगर a 0 हो जाए तो क्या हो सकता है। यहां से हमने बोला इफ a इक्वल्स टू 0,
ध्यान से आपको देखना है। हमने बोला इफ a इक्वल्स टू 0, ओके। अगर a 0 हो जाए तो क्या अपने को ये fx जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। क्या आप कह सकते हो जो इसका रूट जो आ रहा है वो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्या इसका रूट्स आ जाएगा आपका 0 और 1 आ जाएगा? क्या 0 और 1 इसके बीच में लाई कर रहा है, यानी कि कह सकते हैं जो 1 तो लाई करेगा, ठीक है ना, चलेगा। तो यहाँ पे अपन ये कंसीडर कर सकते हैं जो है, अगर a का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो तब भी एक रूट्स आ रहा है, कौन सा, x इक्वल्स टू 1, जो कि इसके बीच में लाई करेगा, ओके। तो अपने को यहाँ पे जो आंसर कर रहे हैं इसको मॉडिफाई करके अपने को लिखना पड़ेगा a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज इंटरवल 0 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, चलेगा। अगर चाहो तो आप 6 पे अगर चेक करना चाहोगे तो 6 पे देखेंगे, अपन बाउंड्री पे देख रहे हैं, इफ a इक्वल्स टू 6 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर a इक्वल्स टू 6 के बारे में बात करें तो अपने को क्या मिल रहा है, ये एक्स स्क्वायर और यहां पे हो जाएगा माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो आ गया x माइनस 3 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो आपका रूट्स आया 3 और आ गया 4, ठीक है ना। इसने बोला इसके बिटवीन लाई करना चाहिए, तो 3 और 4 क्या इसके बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसलिए अपन 6 को कंसीडर नहीं करेंगे और इसको कंसीडर करेंगे। तो इसमें जो आंसर होगा अपना वो सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना क्या है। अपने पास ये जो है इसको देखिए ध्यान से, इसने बोला है द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है इसका जो रूट है वो HP में है, ठीक है ना। अब HP का कॉन्सेप्ट आपको मतलब बेसिक सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर कोई नंबर HP में है तो उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, AP में होगा, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो इसका रूट्स मान के चलिए, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है और तीसरा गामा है। तो यहां पे इसने बोला है अल्फा बीटा, ध्यान से आपको देखना है, अल्फा बीटा एंड गामा जो है ये आपका HP में है। अगर ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, AP में होगा। यानी कि कह सकते हो 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन बीटा और 1 अपॉन गामा जो है ये आपका AP में होगा। अब बताइए अगर कोई 3 नंबर जो है आपका AP में हो, मान के चलिए यहाँ पे A है, B है, C है, अगर ये AP में है तो AP मतलब दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आना चाहिए, नहीं तो क्या उसके बेसिस पे अपन बोलते हैं जी यार 2B इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, A प्लस C होना चाहिए, चलेगा। तो अब चलिए यहाँ पे बीच वाला जो टर्म्स है वो ये वाला है, तो क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा, ऐसा। अब सोचिए अगर कोई एक सिंगल सा रूट मिल जाए, ठीक है ना, एक कोई सिंगल सा रूट मिल जाए किसके, इन किसी के टर्म्स में, तो क्या अपन इस क्यूबिक में रख के बोल सेटिस्फाई करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं हमने क्या किया, इसको देखा तो ये ख्याल आया तो यार अगर मैं 1 अपॉन बीटा बोथ साइड ऐड कर दूं तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, क्या ये 3 अपॉन बीटा और इधर क्या आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ये अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, चलेगा। ये आप इस तरीके से बता सकते हो। इसको समझने में मुझे लगता है जो कोई प्रॉब्लम है आपको, तो हमने यहाँ से लिख दिया जो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ गलत हो गया है, इसको आप सही कर लीजिए। अगर अपन एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पे अल्फा है तो क्या आ जाएगा बीटा गामा, तो यानी कि
प्रोडक्ट में आएगा, यानी कि समेशन ऑफ टू रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा गामा बीटा और ये आ जाएगा अल्फा बीटा और ये आ जाएगा आपका अल्फा गामा, ऐसा आ जाएगा। अब चलिए, क्या हमें इस इक्वेशन का रूट्स अगर पता है तो क्या मैं समेशन ऑफ रूट्स बता सकता हूँ, समेशन ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम बता सकता हूँ? बिल्कुल। तो इस इक्वेशन से, ये जो अपने पास इक्वेशन है, हमने इसमें से देख लिया आप, जो समेशन ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम ये किसके इक्वल होगा? तो आपको पता है प्लस माइनस ऐसा। तो आप लिख सकते हो यहां से, ये आ जाएगा 3q के इक्वल। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में पूछा जाए तो अल्फा बीटा गामा जो है आपका वो आ जाएगा -r, ऐसा। ठीक है ना? तो चलिए यहां पे रखते हैं। तो अपने पास आ गया ये 3q अपॉन -r, ये आ गया 3 अपॉन बीटा के इक्वल। 3 को गायब कर दो, तो क्या बीटा इक्वल्स टू आप बोल सकते हो -r अपॉन q हो जाएगा। ठीक है ना? तो बीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? -r अपॉन q आ गया। अब सोचिए, ये जो क्यूबिक है, इस क्यूबिक का रूट ही तो बीटा है, तो बीटा क्या करना चाहिए? इस क्यूबिक को सेटिस्फाई करना चाहिए। ओके, तो चलिए बीटा को सेटिस्फाई कराते हैं, देखते हैं। बीटा आ गया आपका -r अपॉन, बीटा इक्वल्स टू है -r अपॉन q। तो इस वाले में हमने रख दिया, तो यहां से अपने को मिलेगा -r³। इस वाले इक्वेशन में आप रख दीजिए x के प्लेस पे, क्योंकि अल्फा बीटा इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हो गया -r³ अपॉन q³, और साथ में लिख सकते हो +3p r² अपॉन q²। ठीक है ना? -3q इंटू r अपॉन q प्लस r इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं अपन, चलेगा? ठीक है ना? अब यहां से इस क्यूब और क्यूब को गायब कर सकते हैं। अब आ गया -r³ प्लस 3p r² इंटू क्यू, और साथ में लिख सकते हो माइनस, इन दोनों को देखें तो -2r होगा, लिख सकते हैं -2r इंटू क्यूब इक्वल्स टू 0। हमने क्यूब से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब चलिए, अगर -r कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा आपका r²। ठीक है ना? r², और -r कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि r सारे प्लेस पे है, तो ये आ गया -3pqr प्लस 2q³ इक्वल्स टू 0, चलेगा? अब देखिए ऑप्शन में या तो ये 0 या फिर ये 0, तो यानी कि आप कह सकते हो 2q -3pqr प्लस r² इक्वल्स टू 0, ये आएगा कंडीशन। तो चलिए देखते हैं जो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है ना? तो ऑप्शन आपको ये थर्ड ऑप्शन जो है वो दिख रहा है जो करेक्ट है, बिल्कुल सही है आपका, चलेगा? आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास ये क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है। इसने बोला है इफ x इज रियल, ठीक है ना, एंड ये एक एक्स वाई में एक इक्वेशन गिवन है, और साथ ही साथ इस पे कमेंट किया, बोला है देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज रियल। अब बताइए, अगर y रियल है तो y में जो क्वाड्रेटिक है, तो कह सकते हैं क्या उस क्वाड्रेटिक का, यानी कि y में जो क्वाड्रेटिक है y क्या आ रहा है? रियल आ रहा है, यानी कि रूट्स क्या होगा? रियल होगा। तो क्या रियल रूट्स का कॉन्सेप्ट लगा दे, और रियल रूट्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये आ गया अपने पास 4y² प्लस 4x इंटू वाई प्लस, ये एज ए कॉन्स्टेंट इसमें लिखने वाले हैं, क्योंकि y में क्वाड्रेटिक है और y अपना रियल है, तो ये रूट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आप कह सकते हो d क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये आ गया अपना 16x² माइनस 4 इंटू 4x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, चलेगा? अब आप इस 16 और 16 को आप हटा सकते हो, चलेगा?
अब आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि आप कह सकते हो x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। चलेगा? तो देखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि x अपना क्या होना चाहिए भाई, x आपका लेस देन माइनस टू एंड ग्रेटर देन 3, यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो आपने कर लिया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब अपन ना 48 पे चलते हैं। 48 क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें मतलब द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब ये देखिए एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, जिसमें इसको थोड़ा अच्छा बनाने का ट्राई किया है क्योंकि cos x स्क्वायर देके, ठीक है ना। आप बताइए जो cos का जो रेंज होता है वो क्या होता है, -1 to 1 होता है, चलेगा। और इसका जो बेस है, यानी कि log को जो आप डिफाइन करते हो, अगर log a टू द बेस b है तो आप कंडीशन लगाते हो जो है इसका आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बेस ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1, ऐसा आप बताते हो, चलेगा। तो चलिए यहां से कंडीशन हम लोग लगाने वाले हैं, आर्गुमेंट यानी कि इसका और इसका। तो क्या ये 3 माइनस 2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड ये पहला आ गया एंड क्या हो सकता है 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड cos x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड cos x स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 1। आपने ये कंडीशन लगा दिया, नॉट इक्वल्स टू 1। क्या किया, लॉग को पहले डिफाइन कर लिया। हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, डोमेन के लिए बात कर रहे हैं। तो यहां से हम जो फाइंड करना चाह रहे हैं, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले अपन डोमेन जानना चाह रहे हैं जो क्या है, चलेगा। तो अब अगर इसको देखोगे तो ये कह रहा है आपका x जो है इसको इधर भेजा तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 3/2 और यहां से जो है क्या वो x आ जाएगा ग्रेटर देन 1/2, चलेगा। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, क्योंकि एंड लगा हुआ है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आपका x जो है 1/2 टू 3/2 आएगा, ऐसा, चलेगा। अब चलिए एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देख लेते भाई ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है। तो x अगर ये है तो क्या आप बोल सकते हो जो एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा आपका, क्या वो 1/4 टू 9/4 होगा, ऐसा होगा। ध्यान से देखना है इसको। अगर cos का ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो cos का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होगा। हम लोग जो -π/2 टू π/2 में अपन ग्राफ ड्रॉ किए, 0 है यहाँ पे। अब सोचिए cos को जो इनपुट दे रहे हो वो इनपुट क्या दे रहे हो, 1/4 टू 9/4 दे रहे हो। ध्यान से देखिएगा, अगर 1/4 टू 9/4 दे रहे हैं, ये 1/4 है और यहाँ पे 9/4 है। अच्छा 9/4 दे रहे हो, बिल्कुल सही है। 9/4 जो है वो आपका थोड़ा आगे चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर अपन बात करें तो π/2 पे जो है ये 0 होगा, π/2 का वैल्यू जो होगा 1.57 और 9/2 जो होगा वो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ जो है थोड़ा आगे चला जाएगा। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में बना लेते हैं, थोड़ा स्पेस और चाहिए अपने को। ध्यान से आपको देखना है, चीजों को समझना है। ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, चलेगा। अब चलिए अपन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, किसका, cos का, ठीक है ना। ये आपका 0 है, ये π/2 है और ये आपका π है, ठीक है ना। आप चलिए इनपुट जो डाले हो इसमें x स्क्वायर जो रख रहे हो, वो x स्क्वायर क्या भाई 1/4, यानी कि 1/4 जो है यहाँ पे होगा
और 9/4 जो है वो कहीं यहाँ पे होगा। तो इसमें देखिए कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी मिल रहा है और निगेटिव वैल्यू भी मिल रहा है, लेकिन निगेटिव वाला तो नहीं लेगा, ठीक है ना। तो कह सकते हो यार x² जो होना चाहिए वो आपका 1/4 टू π/2 तक होना चाहिए, चलेगा। यानी कि x जो होना चाहिए आपका अभी जो बात कर रहे हैं, क्या वो 1/2 टू √π/2 तक होना चाहिए, चलेगा। अब चलिए एक तो अपन कंफर्म हो गए जो भाई cos x² का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 1 तो आएगा ही, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 में ही होगा, ना कि ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। तो चलिए आपने बोल दिया जो cos ऑफ x² ये आ रहा है आपका ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो क्या ये एक ऐसा इनक्वालिटी होगा जो कि डिक्रीजिंग टाइप का होगा। अगर अपने को बेस जो है, बेस अगर लेस देन 0 मतलब लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है ना, अगर बेस ही लेस देन 1 आ रहा है तो अपने को पता है जो ये डिक्रीजिंग है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ओके, तो अब चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इनक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे तो क्या ये 3 - 2x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 2x - 1। अब इसको इधर भेजिए तो इधर 4 आ जाएगा और इधर भी 4x आ जाएगा, यानी कि x लेस देन 1 आया, ठीक है ना। x क्या आया आपका लेस देन 1 आया। अगर अपन इन तीनों मतलब जो फाइनली अपन पहुंचे थे यहाँ पे, इन सब का इंटरसेक्शन लेके जो x बिलोंग्स टू 1/2 टू √π/2, ठीक है ना, √π/2 तक पहुंचे थे। तो अब चलिए इस a का मतलब इसका इंटरसेक्शन इन सब का इंटरसेक्शन इतना आया। क्या फाइनल आंसर जो होगा क्या डोमेन के साथ इंटरसेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। तो अपन कह सकते हैं फाइनल आंसर जो होगा ये अपना फर्स्ट है, तो क्या फर्स्ट इंटरसेक्शन डोमेन होगा? बिल्कुल होगा। तो डोमेन है क्या आपका? आपका जो डोमेन अभी आया है वो आया है x बिलोंग्स टू 1/2 टू √π/2, ऐसा आया। √π/2 जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा अपने पास x बिलोंग्स टू 1/2 टू 1। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। ओके, चलिए इसमें कह सकते हैं ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा डोमेन के बारे में। आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। पहले आपने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आ गया x, देन x² के बारे में बोला, देन cos ऑफ x² का ग्राफ ड्रॉ किया। सोचिए आप जो इनपुट रख रहे हो वो x² वाला रख रहे हो, तो यानी कि 1/4 टू 9/4 दे रहे हो, तो इसके बीच में निगेटिव भी हो रहा है, तो अपने को सिर्फ पॉजिटिव वाले को कंसीडर करना है क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। तो कह सकते हैं x² का वैल्यू 1/4 टू π/2 होना चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू 1/2 टू √π/2 होना चाहिए। देन अपने को पता चल गया जो भाई cos ऑफ x² जो है वो 0 to 1 होने वाला है, इसी बीच में रहने वाले, यानी कि डिक्रीजिंग टाइप का है। तो डिक्रीजिंग टाइप का है तो क्या अपन कह सकते हैं इनक्वालिटी का साइन पलटेगा, तो पलट दिया, देन x लेस देन 1 आया, इसका इंटरसेक्शन डोमेन के साथ लिया और अपन आंसर तक पहुंच गए। चलेगा, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। इसने बोला है इफ द रूट्स अल्फा बीटा, ठीक है ना, ऑफ द इक्वेशन आर रियल, रूट्स क्या है इसका रियल है, एंड बोला है ऑफ द अपोजिट साइड। ओके, रूट्स क्या आपका रियल भी है, अपोजिट साइड है, और जो इसका कोफिशिएंट है वो भी आपका रियल है। बोला देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस पे कमेंट करना है, इसके रूट पे कमेंट करना है भाई, ठीक है ना। अच्छे से देखते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं px² प्लस qx प्लस r इक्वल्स टू 0। अगर रूट्स अपोजिट साइड का है अल्फा और बीटा, तो क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होगा, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है आपका वो लेस देन 0 होगा, यानी कि आप बोल सकते हो अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0, क्योंकि अपोजिट साइड का है। अब हमें इस पे कमेंट करना है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है अल्फा
एक्स माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसा है। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें दिखेगा अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बीटा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसा है। तो यहां से अगर देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, ऐसा। और अगर x का कोफिशिएंट देखें तो x का कोफिशिएंट देखिए यहां से और यहां से, क्या ये 4 अल्फा बीटा आ रहा है। और अगर अपन बात करें कांस्टेंट का तो क्या आ रहा है वो, यहां से देखिए अल्फा बीटा अगर कॉमन लीजिएगा तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 आ रहा है। चलेगा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिए। अब हमें इस क्वाड्रेटिक की रूट्स पे कमेंट करना है भाई, क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, या फिर क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। अगर इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखोगे, ठीक है ना, सबसे पहले तो इसके डी के बारे में बात कर लेते हैं भाई, रियल है या इमेजिनरी है, क्या आ रहा है, डी के बारे में बात कर लेते हैं। तो डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट से कमेंट कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पे। तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर यानी कि ये वाला पार्ट, तो 16 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या ये 4 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ गया। तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है ना, तो कॉमन ले लिया। चलिए -4 अल्फा बीटा कॉमन ले लीजिए, चलेगा, क्योंकि मैं इसको पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप चाहे +4 अल्फा बीटा कॉमन ले लें। तो अब चलिए देखिए, क्या ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ गया, और माइनस इस वाले को क्या लिख सकते हो, 4 अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हो। अब यहां से आप बोल सकते हो -4 अल्फा बीटा, अगर अंदर वाले को ओपन करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा -4 अल्फा बीटा, ऐसा आएगा, ठीक है ना। यानी कि d जो है अब आपका d आ गया किसके इक्वल, अंदर में अगर ये 2 अल्फा बीटा प्लस में है, यहाँ पे -4 अल्फा बीटा है, तो क्या इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2 अल्फा बीटा होगा। तो ये आ गया -4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ऐसा है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा जो है वो आपका निगेटिव है, तो अगर ये निगेटिव है, आगे माइनस लगा हुआ है, तो निगेटिव और निगेटिव क्या मिल गए, पॉजिटिव, और ये तो भाई ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यानी कि d जो है आपका वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, ठीक है ना। अगर d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो इसका रूट जो होगा वो रियल रूट्स होगा, तो आपने बोल दिया रियल रूट्स, ठीक है ना। यानी कि इस क्वाड्रेटिक का रूट्स आपने रियल बताया। अब चलिए हम जानना चाहेंगे जो भाई इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, क्योंकि उससे अपन बता सकते हैं इसे पॉजिटिव, निगेटिव, रियल, इमेजिनरी तो बता दिया, तो यानी कि इन 3 ऑप्शन के पास पहुंच चुके हैं अपन। अब देखते हैं जो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा बीटा, यानी कि इसका ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये अल्फा बीटा आया जो कि लेस देन 0 है, नेगेटिव है। भाई अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नेगेटिव है और अपना d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, यानी कि रियल आ रहा है रूट्स, और प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो कह सकते हैं भाई रूट्स अपोजिट साइन का होगा, तो यानी कि रियल एंड अपोजिट रूट्स आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये बढ़िया सा क्वेश्चन कह सकते हैं अपन, रिलेट करके बता पाए इसको, यानी कि आपको सोचना पड़ा होगा थोड़ा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसने बोला है लेट ए बी सी, ठीक है ना, विद द 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्यूबिक। इस क्यूबिक का रूट जो है वो ए बी सी है, और पूछा है इक्वेशन इसके बारे में हैज रूट्स 1/a 1/b 1/c। भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, यानी कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में अगर एक क्यूबिक है जिसका रूट्स अल्फा बीटा गामा है, ऐसा क्यूबिक बताइए जिसका रूट्स 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा।
इस केस में क्या करते थे, x को रिप्लेस कर देते थे 1/x से, ठीक है ना। और देन अपने से पूछा है यहाँ पे q प्लस आर प्लस एस क्या होगा। ओके, तो चलिए ये जो क्यूबिक है अपने पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, इसका रूट a है, b है और c है। अगर इसका रूट हमें मतलब ऐसा क्यूबिक चाहिए जिसका रूट 1/a 1/b 1/c हो, तो क्या आप x को रिप्लेस कर दोगे किससे, 1/x से। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 1/x क्यूब प्लस 2/x स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसा इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस 2x, क्योंकि 0 इसका रूट नहीं है तो x स्क्वायर से x क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन क्या लिख दिया हमने, 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इक्वल्स टू 0। अब माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या ये 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा अब इसका जो रूट आएगा वो आ गया 1/a 1/b 1/c। अब हमें इससे कंपेयर करना है उसका, देखिए x क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और यहाँ पे 4 है, तो हमें क्या करना चाहिए, 4 से डिवाइड करना चाहिए, उससे रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ गया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। इसका रूट जो है 1/a 1/b 1/c है। अब बताइए ये दोनों सेम है भाई, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ऐसा है। अब इन दोनों से अगर अपन बात करें तो क्या हमें Q का वैल्यू कितना मिला, 1 मिला। R का वैल्यू क्या मिला, तो R का वैल्यू -1/2 मिला। S का वैल्यू क्या मिला, तो -1/4 मिला। ऐसा है। हमें चाहिए Q प्लस R प्लस S। तो अगर Q प्लस R प्लस S करोगे तो यानी कि 1 -1/2 -1/4, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 के इक्वल, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन अपना जो है करेक्ट है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो थर्ड वाला है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 होगा। और ये कह सकते हैं यार ये मतलब एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का। तो आज का ये जो सेशन था आपने काफ़ी इन्जॉय किया। तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। जो भी क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं कर पाए हैं उस पर जरूर स्टार लगाए। रिवीजन के टाइम में इन क्वेश्चन को अपने को फिर से दोबारा करना है। और ये रिवीजन के लिए जो है वो है बेस्ट सीरीज है, आपको ज़रूर करना है। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। बाय बाय।